चलिए, तो नीट में जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं पिछले 32 सालों में, तो हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। 2020 के सवाल नहीं है मेरे पास, 2019 तक के हैं, वो मैं कराता हूँ, ठीक है। तो उल्टा जाएंगे, या ऐसे समझ लो कि इस तरीके से जाएंगे हम लोग कि हम लोग टॉपिक वाइज आने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, हम लोग पहले देखेंगे कि बेसिक्स पे सवाल कितने हैं, फिर क्या देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम पे सवाल कितने हैं, फिर देखेंगे कि स्प्रिंग सिस्टम पे सवाल कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्टेटिस्टिक्स दे दूँ कि जो आपके ऑसिलेशन चैप्टर है, ऑसिलेशन का जो चैप्टर है, ऑसिलेशन चैप्टर में अगर आप पिछले 32 साल को देखेंगे तो पिछले 32 साल में 52% क्वेश्चन बेसिक्स में आए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? 52% किस पे आए? बेसिक्स पे आए। बेसिक्स मतलब क्या? जो SHM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनके इक्वेशंस क्या हैं, समझ में आ गया? इसके ऊपर सवाल पूछे गए, ठीक। और उसके बाद जो 17% प्रॉब्लम्स हैं वो स्प्रिंग पेंडुलम पे है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी लगभग क्या, लगभग 70% प्रॉब्लम यही दो टॉपिक्स हैं। कौन से? बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फेस के बारे में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपका स्प्रिंग पेंडुलम है, स्प्रिंग जो सिस्टम है उसके ऊपर सवाल है 17%। नीट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक्स पे कितने सवाल आए हैं और वो क्या क्या पूछा गया है उसके अंदर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 2019 में उड़ीसा में आया था। ये उड़ीसा में क्यों आया था? उड़ीसा में बाढ़ आ गई थी उस साल, तो साल उड़ीसा का पेपर अलग से लिया गया था। इस वजह से 2019 में जो है पूरे इंडिया में अलग से पेपर हुआ, उड़ीसा में अलग से पेपर हुआ, तो उस वजह से ये सवाल अलग है। सवाल क्या है? सवाल ये है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड में SHM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कवर होता है? 4a होगा। क्यों 4a होगा बताओ ज़रा? मीन से अगर स्टार्ट कर लेता है तो यहाँ से यहाँ तक a, फिर a, फिर a, फिर से a। समझ आ गया? लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं चीज़। यहाँ पर पूछा क्या गया है उस पर फोकस करो। पूछा गया है डिस्टेंस कितना है। अगर पूछ लेता डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या बोलते हैं? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है। समझ आ गया? तो इतना आसान सा सवाल है ये। तो इसमें ऑप्शन भी था 4a, 0a और 2a। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4a, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 2019 में जो पूरे इंडिया में पेपर हुआ, उड़ीसा को छोड़ के, वहाँ पर पूछा गया था। अब सवाल देखिए ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। कल MST CET में एक सवाल अपन ने किया। क्या सवाल किया था? एक कंप्लीट वाइब्रेशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अभी ये पूछा गया। तुम देखोगे अभी CET से कितने सिमिलर या वही वाले सवाल पूछ ले गए, सेम क्वेश्चंस। बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? नहीं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान से सुनो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0। स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ? एवरेज वेलोसिटी क्या है? ध्यान देना इसमें। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0। एवरेज वेलोसिटी 0। समझा? क्लियर हो गया? तो बहुत इजी सा सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लॉजिक समझा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? दोनों चीज़ें कवर हो गई। अब सवाल देखो, ये 2019 में ही पूछा गया है। 2019 में क्या पूछा गया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? ऑप्शन बता दूं क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अंडर रूट ऑफ a0 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है? a प्लस बी। ऑप्शन सी है
ए नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन डी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ क्या आएगा इसका ऑप्शन? ए को cos अल्फा, बी को cos बीटा मान के फाउंड एंगल। हाँ मतलब सबसे पहले तो अगर ये SHM प्रूफ कर दो तो फिर तो काम बन जाएगा ना। इसमें ये टर्म ला के कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है, बाकी तो वैसे ही है। इमोजन से करा रहा हूँ एक्सरसाइज से, कितनी बार किया अपन ने? हाँ उससे क्या होगा? वेरी गुड, सही बोल रहे हैं ये बिल्कुल भी, कि क्या होगा, इसको क्या कर देते हैं, y माइनस ए नॉट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुने तो आपको पता होगा कि ये मैंने कराया है। इसमें ये सवाल आप इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आपने लेक्चर ढंग से शायद देखा नहीं है। उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है x या y है, उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर कुछ एडेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये SHM तो है, लेकिन ये ऐसा SHM है जिसका ओरिजिन मीन पोजीशन नहीं है। समझे? ये बताया था मैंने कि SHM अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसका ओरिजिन कहीं यहाँ होगा। समझ आ गया? वो चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो इससे सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है, वो SHM ही है। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आपने भेज दिया, क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे आपका x होता था y होता था, वैसे ही y माइनस ए नॉट है, कोई डिस्टेंस ही है ना वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? y में से ए नॉट माइनस कर दिया तो क्या हो गया, कोई ना कोई डिस्टेंस है, x बोल देते हैं उसको। तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। समझ में आ गया क्या बन गया? ये SHM बन गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? अगर लेक्चर ढंग से देखे होते तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया आपको। समझे? क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो भाई। तो बहुत इजी सा सवाल है, और बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे ये मार्क करना शुरू कर देते हैं, ये मार्क करेंगे। समझ में आ गया? ये गड़बड़ नहीं करनी है इसमें। ठीक है, चलो भाई। तो इसका कोई मतलब नहीं है बेसिकली। क्या है ये? ऐसा SHM है जिसका ओरिजिन मीन पोजीशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी आपको करा दिया। ठीक है, तो 3 सवाल ये भी देखो, ये 2019 के ही हैं, और एक सवाल है 2019 का। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है, चलो। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? अभी 4th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। सॉरी यार, स्लाइड्स बनी नहीं है तो वैसे ही काम चलाते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड। क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसके बाद इनिशियल पोजीशन दी हुई है, इनिशियल पोजीशन, और सेंस ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन, ये कौन से सेंस में रिवॉल्व कर रहा है, ये सब डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम क्या है? डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ऐसा डायग्राम है। ये डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस बोला है, ये वाई एक्सिस बोला है, और इस सेंस में पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है P, T इज इक्वल्स टू 0 पे, एंगल यहाँ पर ऑब्वियसली 90 है, और ये रेडियस कितना है, 3 मीटर का है। ठीक है ना, ये अपने को दिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद वाई प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल इज, वाई प्रोजेक्शन पूछा क्या गया है, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल P इज, रोटेटिंग पार्टिकल P का अपने को क्या निकालना है, वाई प्रोजेक्शन निकालना है। ये सवाल SHM में रख सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेटर था सर्कुलर मोशन में रखा जाए, तो सर्कुलर मोशन का सवाल है। ठीक है, जो भी है। अब वाई प्रोजेक्शन निकालने बोला है, मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए है y एज ए फंक्शन ऑफ t, y ऑफ t समझता है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ t, 3 cos, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई t बाई 2, वेयर y इज इन मीटर, सब में है, y किस में है, मीटर में है, सब ऑप्शन में वो दिया हुआ है। और यहाँ पर वो फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 3 cos पाई t बाई 2, सी ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू -3 cos 2 पाई t, और डी ऑप्शन है 4 sin, y इज इक्वल्स टू 4 sin पाई t डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो, तो ये अपना जो है सवाल है।
तो क्या बोला गया है, रेडियस दिया है, टाइम पीरियड दिया है, इनिशियल पोजीशन दिया है और सेंस ऑफ रिवोल्यूशन भी दिया हुआ है जो कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। अपने को बोलता है कि रेडियस वेक्टर कहाँ होगा, ये होगा रेडियस वेक्टर, इसका वाई प्रोजेक्शन निकाल के बताओ। डायग्राम दे दिया तो घबराने का नहीं सवाल में, क्या पूछा है बस वाई प्रोजेक्शन निकाल करके बताओ। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं प्रोजेक्शन में, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ना, क्या करते हैं, अरे प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वेक्टर से सिखाते आ रहा हूँ। तो ये अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर भी क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, समझ आता है, ठीक है ना। लेकिन परपेंडिकुलर कहाँ का निकालना है, ये प्रोजेक्शन दोनों हो गए। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, क्या बताया था प्रोजेक्शन के बारे में मैंने, कुछ याद नहीं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, तुम अगर पढ़ोगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, बोलो बोलो, नहीं बताया मैंने प्रोजेक्शन के बारे में क्या होता है। जो मैं बताता हूँ वो किताबी नॉलेज नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस से गेन सारी नॉलेज है, वो मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं। तुम जाके ढूंढोगे तुमको प्रोजेक्शन का मतलब कहाँ मिलता है, कौन सी किताब में, नहीं बताया मैंने। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, नहीं बताया मैंने, बोलो। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब प्रोजेक्शन की यहाँ पर जो सेंस लिया गया है वो बेसिकली ये वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में ही तो है ये, यही तो निकालने बोला है। और कौन सा प्रोजेक्शन बोला है उसने, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, वाई प्रोजेक्शन पूछा है, यानी ये कंपोनेंट पूछा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कंपोनेंट पूछा है। कैसे निकालोगे तुम लोग बताओ, कैसे निकालोगे, ये एंगल क्या होगा, कुछ ना कुछ थीटा होगा, थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा बताओ मुझे, ये कंपोनेंट क्या होगा, अरे इसका थीटा लगा वो क्या होता है आर कॉस थीटा, और ये क्या होता है आर साइन थीटा। समझ आ गया। अपने को क्या निकालना है, वाई प्रोजेक्शन, मतलब ये देखो ये आर कॉस थीटा है तो बिल्कुल उसके पैरेलल भी क्या होगा आर कॉस थीटा, यही तो निकालना है मुझे। तो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, आर कॉस थीटा, समझे, क्लियर हो गया। अब बताओ मुझे, क्योंकि वाई एक्सिस पे और ये वाई तो होगा ना, कुछ वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, आर कॉस थीटा आ जाएगा। आगे की कहानी बताओ, रेडियस कितना है 3, कॉस थीटा मतलब ओमेगा टी, 3 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टी, मतलब 4 इंटू टी, बताओ क्या होगा, 2 1 2 2 2, बोलो जल्दी से क्या होगा, 3 कॉस और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 टी। समझे, कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन बी, 3 कॉस पाई टी बाई 2, है ना, 3 कॉस पाई टी बाई 2। क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सिर्फ तुमको क्या, तुम डायग्राम देके घबरा रहे हो। सवाल को अगर ढंग से समझ लोगे, वेक्टर की प्रैक्टिस ही नहीं की हो, भूल गए हो अगर, तो फिर कहाँ से होगा तुमसे ये सवाल। ये क्वेश्चन एसएचएम का है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन का है। सर्कुलर मोशन में जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तब क्या करते हैं, बाय कैलकुलस मेथड, वैसे ही तो करते हैं, इसको रिजॉल्व करते हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। कुछ याद नहीं है तुम लोग, चलो कॉपी करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. Time period of oscillation is. समझ आया क्या है सवाल। एक बहुत बड़ा सा पेंडुलम है जो क्या एक रूफ से लटक रहा है और बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, उसका एक्सेलरेशन जो है बॉब का एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पर, 5 मीटर के, ध्यान रखो 5 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है ना, इतना एक्सेलरेशन है उसका। आपको बोलता है फ्रॉम द मीन पोजीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे, अरे बोलो जल्दी, कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड। हाँ अरे बहुत सिंपल है ये, क्या है ये, ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा 20, ओमेगा स्क्वायर ये कितना होगा 5,
5 1 जा 5 4 जा ओमेगा कितना आएगा 2। टाइम पीरियड क्या होता है बताओ ज़रा, 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई बाय 2 मतलब कितना आएगा पाई। समझ में आ गया। तो 2018 में पूछा गया है ये सवाल, पाई सेकेंड्स। ठीक है, डिफ़िकल्ट है, एकदम इजी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, 6th क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया था। ठीक है, 2017 का सवाल क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल, ध्यान से सुनो, एक बार पढ़ने में ही सवाल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है ना, पार्टिकल क्या बोलता है 2 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, देन टाइम पीरियड इन सेकेंड्स। जब वो कितने डिस्टेंस पर है, 2 सेंटीमीटर पे है, तो v इज इक्वल्स टू ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। निकाल सकते हो क्या, निकाल के बताओ। चलो फॉर्मूला याद है वेलोसिटी का, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स मैग्नीट्यूड। चलिए आइए, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये क्या होगा आपका ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो सकता है, ओमेगा कैंसिल हो सकता है। अब बता आगे कहानी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है ना। अब या तो वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना, या तो वैल्यू पुट कर लो या तो उसको सॉल्व कर लो। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, या फिर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसे। फिर बताओ अब क्या निकालना है, ये वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है तो दोनों कैंसिल। ठीक है, क्लियर हो गया। और 1 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर, तो बचेगा क्या बताओ ज़रा, 9/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा 9/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/4, तो ओमेगा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5/4, यानी क्या हो जाएगा रूट 5/2। टी इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मतलब ये आ जाएगा ऐसे, तो 4 पाई बाय रूट 5। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो ये सवाल भी कर लिया हम लोग ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7th पे चलते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा ऐप पर, आप जा करके वहाँ से देख लेंगे। CET की PDF डाल दी है मैंने ऐप पर, शायद देख लिए होंगे, वरना फुर्सत कहाँ है, बिजी लोग। हाँ देख लिया मैंने। चलो आओ, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा ये जो है सवाल 7th क्वेश्चन जो है ये रीटेस्ट में आया था, रीटेस्ट 2015 में PMT का पेपर लीक हो गया था, तो उस साल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ा। अब जिसने फर्स्ट पेपर में अच्छा परफॉर्म किया, तो सेकेंड पेपर में फिर से अच्छा परफॉर्म करना था उसको। हो सकता है सेकेंड पेपर में उसका मेंटल स्टेट वैसा नहीं होगा, हो सकता है ना, समझे। तो ऐसा होता है कभी कभी कि रीटेस्ट हो जाता है, तो 2015 में रीटेस्ट हो गया था। तो ये भी क्या पूछा है वो तुम देख लो खुद ही, ठीक है। ये कल ही बताया था आप लोगों को मैंने, उसी के ऊपर है, ठीक है। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा ये पूछा है। कल शॉर्टकट बताया था ना कुछ, क्या बताया था, ए मैक्सिमम बाई वी मैक्सिमम क्या होता है ओमेगा होता है, बताया था ना कल ये। तो ये क्या होगा बताओ ज़रा, ए मैक्सिमम बाई वी मैक्सिमम क्या होगा ओमेगा, जो कि होगा क्या अल्फा अपॉन बीटा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या है अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, ये आंसर है, समझे। क्लियर हो गया ना। फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। चलो 8th क्वेश्चन 2015 में जो पूछा गया था, ठीक है, जो पेपर लीक हुआ था उसी पेपर में।
व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, दो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किए गए, y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t और y2 इज इक्वल्स टू b cos ओमेगा t, ठीक है ना। आर सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज, आर सुपर इम्पोज्ड द मोशन इज, मतलब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया। सुपर इम्पोज करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है, y1 प्लस y2, बताओ क्या होगा, a साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा, b cos ओमेगा t। ऑप्शन बगैर बताए तुम आंसर बताओ इसका, ऑप्शन नहीं बताओ। SHM है और एम्पलीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आ गया। इसी वजह से टेक्स्ट बुक ढंग से करना ज़रूरी है, समझे ना। बच्चे बोलते हैं ना कि टेक्स्ट बुक करने का क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए, तो फिर तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ क्या ऑप्शन है ये, सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सी ऑप्शन है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो एकदम ईजी। अब 9th क्वेश्चन पे भी देखो, शॉर्टकट बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी तुम लोग। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM एग्जीक्यूट कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। जब x1 डिस्टेंस है तो वेलोसिटी v1 है, x2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v2 है, देन द टाइम पीरियड इज। ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया क्या मैंने, एक्सरसाइज में कराया था क्या, बोलो। और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा लग रहा है अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल में दिया है सवाल, और कई साल पुरानी लिखी हुई किताब है, तो ये तो 2015 में आया है ये सवाल। बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ बताया था क्या मैंने, 8 6 6 8 ये सवाल कुछ किए थे, बोलो। 2 पॉइंट रूट ऑफ, याद करने का ट्रिक भी बताया था मैंने, XUV, समझ में आ गया क्या हो जाएगा, हाँ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, समझे। तो ये आंसर है इसका। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जो है CET में भी है और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, ठीक है ना। अभी तुम और आगे, अभी कितने सारे क्वेश्चन मैच कर गए, उसी टाइप के तो सवाल है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट है, कुछ सवाल तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन अभी आएंगे, हो बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जैसे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ये XUV से क्या बताया था मैंने, न्यूमरेटर में क्या आएगा, x आएगा अपॉन फिर क्या आएगा, v आएगा, बाकी आप लोग याद कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन, उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या है, इसको मुझे लिखना भी पड़ेगा और शायद ग्राफ भी बताने पड़ेंगे। हाँ, ये भी मैंने क्लासरूम में बताया है, ढंग से लेक्चर मेरा अगर देख लोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये 2014 में पूछा गया है, 2014 में आया था ये। द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन दे दिया गया है, एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसका इक्वेशन अपने को दे दिया गया है। एक डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम पीरियड है, ठीक है। अब क्या सवाल क्या है, सवाल ये है कि आपको कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, इनमें से बेस्ट सूटेड ग्राफ कौन सा है सिचुएशन को, ठीक है। मैं ग्राफ बना के देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो ऑप्शन है, समझ आया क्या सवाल है, क्या पूछा है, बेस्ट सूटेड ग्राफ क्या है ये पूछा है, ठीक है ना। चलो, ये आपको सबसे पहला ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है एक्सेलरेशन, यहाँ पर दिया है टाइम, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही खींचता हूँ, सेकेंड ग्राफ में क्या दिया हुआ है, सेकेंड ग्राफ ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका वही एक्सेलरेशन, यहाँ पर टाइम। थर्ड ग्राफ क्या दिया हुआ है, थर्ड ग्राफ आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका t, यहाँ पर वही एक्सेलरेशन, और d जो ग्राफ दिया हुआ है वो ये है। क्या ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहाँ पर t, यहाँ पर a। बोलो भाई, देखो समझो ज़रा, जेई में जब सवाल आता ना तो जेई में पता है क्या करते हैं, एक्सेलरेशन टाइम फर्स्ट ग्राफ में दिया है, सेकंड में वेलोसिटी टाइम दे देते हैं। समझ आ रहा है, मतलब आपको क्या चेक करना पड़ता, वेलोसिटी भी चेक करनी पड़ती, या कोई और पैरामीटर यहाँ पर दे देंगे। नीट में क्या इजी किया है, सब एक्सेलरेशन उससे टाइम, यानी आप एक बार पहचान जाओ एक्सेलरेशन और टाइम में क्या रिलेशन है, फिर आप डायरेक्टली ग्राफ समझ जाएंगे। वरना आपको जेई में क्या करना पड़ेगा,
2-3 अलग अलग पैरामीटर्स में चेक करना पड़ेगा कि हाँ किसके साथ में क्या रिलेशन बनेगा और फिर क्या ग्राफ बनता है उसका, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहे हो, क्या ग्राफ बनेगा बोलो, कौन सा बनेगा, क्यों ए बनेगा, रीज़न? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। हाँ वेरी गुड, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है वैस। मैं आसान भाषा में क्या समझाता हूँ, देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। चलो भाई, मैंने ये बताया है क्लासरूम में, इस टाइप के मैंने ग्राफ्स आपको समझाया कि कौन सा, अगर कॉस है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, साइन है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस कॉस है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस कॉस है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सब बताया मैंने, ठीक है। तो वेलोसिटी अब क्या होगा बताओ ज़रा, हो जाएगा ए ओमेगा, हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो वेलोसिटी आ गई ना, अब अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन बताओ ज़रा, माइनस ए ओमेगा अपनी जगह, ठीक है ना, इनटू क्या होगा ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ ज़रा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही होगा। तो बताओ क्या होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, मतलब कॉस तो है, एक्सट्रीम से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम कौन है, सी ऑप्शन बनेगा। इसी वजह से जल्दबाजी नहीं करनी, समझ आ गया। अब जल्दी में बोल दिए अपन ने कि ए ऑप्शन बनेगा, लेकिन वो तो कुछ और दिखा रहा है, समझे। सी ऑप्शन आएगा उसका, क्यों, क्योंकि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस आया, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये एक्सट्रीम से या ये एक्सट्रीम से, या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से स्टार्ट होगा। प्लस होगा तो ऊपर से, माइनस होगा तो नीचे से स्टार्ट होने वाला है। समझ आ गया, इस वजह से सी ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन नहीं बनेगा उसका। समझ में आई बात सबको, कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी अभी ग्राफिकल सवाल है, समझाता हूँ आप लोगों को। आ जाओ, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 11th क्वेश्चन जो कि 2011 में आया था, क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज शोन। रेस्ट से रिलीज करते हैं पार्टिकल को और वो क्या करता है, एक पैराबोलिक पाथ लेता है। समझ में आ गया। जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि एक क्या करो, प्याला लो, प्याले में क्या करो, एक मार्बल लगाओ, मार्बल डालो, उस मार्बल को क्या करने का, यहाँ से ड्रॉप कर दो, तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये ऑसिलेट करेगा। उसके बाद particle of mass m is released from rest and follows a parabolic path, assuming that the displacement of the mass from the origin is small। समझ में आ गया। क्या assume करना है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा है। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो क्या मानेंगे, ऑसिलेशन है, साथ ही साथ छोटा डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब SHM। समझ आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम तो एंगल में ऐसे क्या करता है, ऑसिलेट करता है, लेकिन अपन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या मानते हैं, बहुत छोटा, तो क्या हो जाता है वो लीनियर SHM। जबकि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंगुलर SHM के टर्म में। लेकिन हमारी बुक में उसका सोल्यूशन कैसे दिया है, कैसे सॉल्व किया है उसको, लीनियर SHM कंसिडर करके। समझ में आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग, -mg sin थीटा, फिर sin थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा, थीटा को क्या लिखते हैं, x/L। वो एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ आ गया, ठीक है ना। तो यानी इसको SHM मान सकते हैं, भले वो दिख नहीं रहा हमको, लेकिन बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, SHM मान लेंगे, ठीक है ना। क्यों, ज़रूरी थोड़ी है मैं यहीं से ड्रॉप करूँगा इसको, हो सकता है यहाँ से कहीं ड्रॉप करूँ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अगर छोड़ूंगा तब भी तो कुछ ना कुछ ऑसिलेट करेगा ही ना। समझ में आ गया। और ये बहुत छोटा सा क्या होगा, SHM नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ये फंडा है उसके पीछे, ठीक है ना। मिन्नत को डाउट आ रहा था SHM कैसे हो गया, ठीक है। चलो, कौन से ऑसिलेशन में, सेम टाइम पीरियड होगा। क्यों टाइम पीरियड सेम होगा, क्योंकि वो मास पर डिपेंड नहीं करता ऐसा।
चलो, तो मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था कि पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m है, उसको रिलीज़ कर दिया गया, ऐसी कोई सिचुएशन होगी और आपको बोलता है कि यहाँ पर आपको क्या अश्यूम करना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो स्मॉल m है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत छोटा है, मास क्या है, स्मॉल m है। कौन सा ग्राफ है जो उसको करेक्टली डिपिक्ट करता है? एक ग्राफ गिवन है यहाँ पर, एक ग्राफ जो गिवन है वो ऐसा कुछ है, या मैं प्रॉपर्ली बनाऊँ उसको, ऐसा कुछ ग्राफ है। क्या है ये? पैराबोला। क्या चीज़ है ये? पैराबोला। तो यहाँ पर मास क्या है? स्मॉल m। तो ये ऐसे आ गया, यहाँ पर बोला है इसने ये स्मॉल m मास, और यहाँ पर v x मतलब क्या है? पोटेंशियल का विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में वेरिएशन बताया है, 0 और ये x एक्सिस ऐसे बोला है। यहाँ से ड्रॉप किया गया है, इसका ये मतलब है, ये बताया है यहाँ पर, यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है। अब ये तो गिवन ग्राफ है, अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ये ग्राफ। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऐसा है, ठीक है। उसके बाद सी जो है वो आपका ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये टी और ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये डी, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। कैसे करेंगे? एक ग्राफ आपको गिवन है, कौन सा? ये ग्राफ। इसको भी याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने, क्या था? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि दीपक से याद रखना, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो अपवर्ड पैराबोला क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व जो बन रहा है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, वो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये SHM परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या बोला है? छोटे से ही बोला है, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया? तो हम अपने को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या सोच सकते हैं कि अच्छा अपवर्ड पैराबोला है अगर पोटेंशियल का ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा? ये लीनियर SHM हो सकता है। और अगर लीनियर SHM ये होगा, और ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है। देखो ये ऐसे आएगा मीन की तरफ, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? कौन सा एक्सट्रीम की तरफ? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। और फिर यहाँ पर ये क्या होगा? इसका नेगेटिव एक्सट्रीम। तो एक तो ये समझ में आ गया कि ये ऑसिलेशन है, और उसके बाद क्या ये SHM है। SHM कैसे समझ में आया? दो चीज़ें मेरे पास है। क्या दो चीज़ें हैं बताओ? एक तो अपवर्ड पैराबोला, और दूसरा क्या बोला इसने? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इससे मैं क्या तुक्का मार रहा हूँ? SHM हो सकता है। SHM अगर होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाले का ग्राफ क्या होगा? कौन सा है? ए ऑप्शन बनेगा। कैसे ए ऑप्शन बनेगा? अगर वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आ गया? जिगजैग भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तुक्का मार सकते थे अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। समझ आ गया? दो तीन तुमको हिंट्स दिए मैंने कि ऐसे इसको शायद समझ सकते थे हम लोग। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई कि ये बेसिकली क्या कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहा है, जो कि कहाँ से? एक्सट्रीम पोजीशन से है। समझा? कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड चाहे यहाँ से हो या वहाँ से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं? क्योंकि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2.√L/g। वॉल्टर लोइन का अगर तुमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो वॉल्टर लोइन पेंडुलम पे क्या करते हैं? चढ़ के अपने आप को ऑसिलेट करवाते हैं। देखा है तुमने? तो एम्पलीट्यूड छोटा हो या बड़ा हो, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड ही नहीं करता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। समझ में आ गया? मास पे भी डिपेंड नहीं करता। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़े एम्पलीट्यूड्स पे चल सकती है ये चीज़। ठीक है, चलो भाई, वो जो अपन फार्मूला पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट फार्मूला थोड़ी है। हमने कई सारे अप्रॉक्सीमेशंस लेकर के फार्मूला डिराइव किया है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। अब बोलेंगे सिंपल पेंडुलम यहाँ क्यों आया? SHM में तो परफॉर्म कर रहे हैं, यही तो मान करके अपन ने किया उसको, तो इस वजह से। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ तुमको समझा दी मैंने। तो यहाँ थोड़ा बहुत तुक्का लग सकता था, तो तुमको बताया मैंने कि तुक्का कैसे लगाना था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो हाँ, क्योंकि जिगजैग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है।
इस वजह से तुक्का नहीं मार सकते थे उसको, इसलिए यहाँ से स्टार्ट ये बोला मैंने कि ये होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। उसमें एक और चीज़ है, समझो ज़रा, जिगजैग इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिगजैग मोशन जो है वो अगर ग्राफ बन रहा है तो वो ऑसिलेशन तो है लेकिन वो SHM नहीं है। भेजे में जा रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, जिगजैग पाथ जो है वो ऑसिलेशन तो है लेकिन वो SHM नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो, ये क्या है जो मैं कर रहा हूँ, क्या है, ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, SHM है क्या? नहीं, मैं तो आधे रास्ते से फिर रिटर्न आ गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये SHM नहीं है, ऑसिलेशन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस वजह से इसको मार्क नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, SHM दिया हुआ, वो कर्व, साइन और कोसाइन कर्व। समझ में आ गया? तो कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स का कुछ पार्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस वजह से चलो, तो ये हो गया। अगर आप गौर से लेकर देखेंगे तो शुरुआत में ही बताया मैंने कि कुछ ऐसे भी मोशन होंगे जो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो पार्टिकल का मोशन है क्या वो एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है। क्यों? मैं अपने गले से जो यहाँ पर वो पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहा हूँ, मेरे माउथ के पास के पार्टिकल्स को, वो कभी ज़्यादा मिल गई कभी कम मिल गई, तो पार्टिकल ऐसे 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 कुछ भी अजीब से क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। क्या एग्जैक्टली वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे? नहीं, ये तो स्टेशनरी वेव में हमारा अजम्पशन होता है कि वो क्या कर रहे हैं, SHPW वेव है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। समझ में आ गया? चलो, तो ये भी तुमको करा दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच वन रिप्रेजेंट्स SHM? इनमें से कौन सा SHM रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले y इक्वल्स टू, ये आपका क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस क्या है, कॉस ओमेगा टी। इनमें से कौन सा क्या कर रहा है, SHM रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहला दिया हुआ है ये, सेकेंड दिया हुआ है साइन क्यूब ओमेगा टी, थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 5 cos 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार आपको इक्वेशंस दी गई हैं और आपको पूछा है इनमें से कौन सा SHM रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन क्या है सुन लो, ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है ओनली 1, सी ऑप्शन है 4 डज नॉट रिप्रेजेंट SHM और डी ऑप्शन है 1 and 3। सबसे पहले मुझे बताओ SHM परफॉर्म करने वाला जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन पहचानोगे कैसे तुम? क्या प्रूफ है उसका? डिग्री वाले उसको 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते? फॉर्मूला है कि नहीं, साइन क्यूब थीटा का है फॉर्मूला, कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोई थोड़ी है पहचान, अरे बेइज्जती कराओ मेरी तुम लोग, बस बोलो। SHM परफॉर्म करने वाले पार्टिकल की कंडीशन ये है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी पहचान है। या तो तुम ये प्रूफ कर दो, हर एक को क्या करो, डिफरेंशिएट करके क्या करो, एक्सेलरेशन तक पहुंचो। मैं ये गधापना नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं क्या करता, मैं उसको जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में अरेंज करने की कोशिश करता। फर्स्ट तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कल MST CT के सवालों में मैंने क्या बताया था, ये SHM ही है। ये सेम वही प्रोसीजर तुम लगा करके उसको क्या कर सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5 आएगा, बस यहाँ प्लस होता तो प्लस 5 आता, माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 5। तो ये तो SHM है, डेफिनेट है। यानी कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 3 हो सकते हैं। 1 और 2 बोला है, बी में ओनली 1 बोला है और डी में 1 और 3 बोला है। ठीक है ना। अब क्या, अब ये तो डेफिनेटली SHM है, इतनी बार अपन ने देख लिया। साइन ध्यान से सुनेंगे सब, साइन ओमेगा a साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस b कॉस ओमेगा टी होगा। यहाँ पर a और b क्या है, 1 और 1 है ना, ठीक है ना। तो प्लस हो या माइनस हो, SHM तो वो है और उसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये तो SHM है। एक तो रूल आउट हो गया उसमें जिसमें 1 नहीं था। ठीक है,
अब b का या इसका मुझे ये मैं नहीं जानता ये इसका क्या है, ठीक है ना, इसका मैंने जानता नहीं। इसका मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर लेता हूँ, इसको मैं उस फॉर्मेट में लेकर आ सकता हूँ क्या। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 cos, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर क्या 3 ओमेगा टी माइनस क्या होगा 3π/4, समझे क्या किया, माइनस बाहर ले लिया। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, 5 cos और ये क्या हो जाएगा 3 ओमेगा टी माइनस 3π/4। अरे बन गया ना SHM का इक्वेशन, a cos ओमेगा टी माइनस 5, समझ आ गया। तो 1 और 3 दोनों क्या है SHM है। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है SHM नहीं है, ये रिपीटेटिव है ही नहीं नेचर में। प्रूफ कर दूं क्या, डिफरेंशिएट कर लो उसको, डिफरेंशिएट करो बताओ क्या आएगा, dy/dt बताओ क्या होगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, ओमेगा स्क्वायर तो बाहर है, ओमेगा स्क्वायर बाहर है, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, हाँ नहीं ओमेगा कांस्टेंट है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है। अरे SHM परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का जो रेफरेंस पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता है ना, वो UCM परफॉर्म करता है, ओमेगा कांस्टेंट है। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त एकदम, ठीक है ना। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो, d²y/dt² क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस ये बताओ क्या होगा ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो बचेगा क्या 2 ओमेगा स्क्वायर। ये किसी हाल में देखो ना, ये क्या एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 ओमेगा स्क्वायर। ये किसी हाल में क्या है, ये कभी भी SHM हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ ही नहीं रहा इसमें। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये भी SHM नहीं है, इसका मैं जानता नहीं, ये है और ये है, 1 और 3 SHM है। 1 और 3 का ऑप्शन है क्या, 1 और 3 का ऑप्शन है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 और 3 का ऑप्शन है। अगर 2 भी होता तो 1, 2 और 3 एक साथ एक ऑप्शन में होने चाहिए थे, नहीं है वो ऑप्शन, इसका मतलब क्या बनेगा डी ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया, ये हो गया शॉर्टकट। ये तो तुमको समझाने के लिए मुझे टाइम लगा, वरना सेकंड्स का सवाल है। देख के मुझे समझ में आ जाता ये SHM है और ये SHM है, ये SHM नहीं है। तुम कितना भी माथा पच्ची कर लो, तुम इसको ये फॉर्मेट में अरेंज नहीं कर पाओगे। तुम करके देख सकते हो, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला है, वहाँ उसको सब्स्टिट्यूट करो, वो नहीं अरेंज हो पाएगा। मैं उस पर गया ही नहीं, मैंने इसको चेक किया, इसको चेक किया, ये दोनों एक ऑप्शन में मार्क कर दिया, डी ऑप्शन। 1 और 3 क्या है SHM है। तो SHM पता करने की कंडीशन क्या है, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों से पता कर लो। एक तो क्या बता दो, a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या -y जो भी वहाँ पर दिया होगा, या तो इससे कर लो, ये लॉन्ग कट है। दूसरा शॉर्टकट क्या है, उसके फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में अरेंज कर लो, y इज इक्वल्स टू a sin ωt+5 या a cos ωt+5। समझ आ गया, उसमें भी अरेंज कर लोगे तब भी समझ में आ जाएगा वो SHM है कि नहीं है। ये चीज़ तुमको एक्सपीरियंस से आएगी कि ये SHM है, वरना तुम उसको प्रूफ करते बैठोगे तो यार 15-20 मिनट तो इजी में निकल जाएंगे। कितना बड़ा उसका प्रूफ था बताया था मैंने, समझ में आ गया, वो एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए तुमको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी कर लो, सोल्यूशन मिलेगा नहीं कहीं ढंग का।